नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। यह एक मास्टर वीडियो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया करंट अफेयर्स बुक 2023। इस बुक में लगभग 400 एमसीक्यू दिया हुआ है, जो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न दिया हुआ है और इसमें कई टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार, पर्यावरण और खेल से। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और जेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य को? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य को मिला है। जदेरी नामकट्टी या उच्च सिलिकेट खनिजों से बनी एक प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग भगवान विष्णु की पूजा के दौरान मूर्तियां, पुरुषों और मंदिर के हाथियों के माथे पर पहने जाने वाले यू आकार के तिलक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए मसौदा जारी किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूजीसी ने दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण माध्यमों से प्राप्त डिग्री पर सीमाएं लगा दी है, बिल्कुल सही है। यह दिशा निर्देश विदेश के विश्वविद्यालयों से हासिल की गई डिग्रियों की समकक्षता का आकलन करने और उन्हें मान्यता देने के लिए जारी किए गए हैं, ये भी सही है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? डीजी यात्रा सुविधा करने वाला, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गोपीनाथ बरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभिनव डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिलांग में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिलांग शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे के पाथेर पंचाली के साथ की गई है। अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 692 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 692 करोड़ रुपए की। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं की पहचान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। किस राष्ट्र द्वारा 5T पहल के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का कदम उठाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य द्वारा 5T पहल के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध कराने का कदम उठाया जाएगा। यह शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा। नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की है। ब्रह्म कुमारी द्वारा मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 को किस मंत्रालय ने एक विवाह पर्यटन अभियान वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है? वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। किसने शुरू किया है? पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है? एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हाल ही में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए विषयों को शामिल करते हुए एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है। केंद्र सरकार के कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौते ज्ञापन एमओए पर हस्ताक्षर किए? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के 3 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि ऑफबीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की? ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मेक माई ट्रिप के साथ। कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरीनाम। हाल ही में पारित राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यह राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग में 29 सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया? कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के 19वें वार्षिक क्षेत्र III सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया? वार्षिक क्षेत्र 3rd सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये सिक्किम में किया गया। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री को बैनर जीता? गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 का उद्घाटन किया? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गिरिराज सिंह। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मेड इन इंडिया पहल अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया। अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से इसे बनाया गया है। बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो बिहार की पक्षी गणना में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई गई है, ये गलत है। इस वर्ष की पक्षी गणना राज्य के 26 जिलों में की गई है, जिसमें 76 आर्द्रभूमि और 3 नई प्रणालियां शामिल थी, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। बिहार की नवीनतम पक्षी गणना में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई है। कितनी? 205 प्रजातियां पाई गई है। इस वर्ष की पक्षी गणना राज्य के 26 जिलों में की गई है, जिसमें 76 आर्द्रभूमि और 3 नदी प्रणालियां शामिल थी। कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह ने। किसने की? अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय लगातार ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहा है। समाज से वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। शून्य या अमान्यकरण विवाह से पैदा हुआ बच्चा माता पिता का पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ASI ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम 2015 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है और AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है? भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2080 तक। कब तक? तो 2080 तक। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। नल कनेक्शन की संख्या अगस्त 2019 में 3.23 करोड़ घरों से बढ़ाकर 2023 में 13 करोड़ हो गई है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली
फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज सिन्हा ने। कौन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? कौन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? सही जवाब हो जाएगा सी, सीमा सड़क संगठन। भारत की राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल खाली स्थान अभियान का उद्घाटन किया। आंसर हो जाएगा सी, आयुष्मान भव। भारत के राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे रही है? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे रही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। वन वे लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? वन वे लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसरो। किस राज्य ने 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। राजस्थान 19 नए जिले एवं 3 नए संभागों यानी मंडलों की घोषणा की है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला है और इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 मार्च 2023 को श्रीनगर के सेम्पोरा क्षेत्र में 250 करोड़ के मेगा शॉपिंग मॉल की भी आधारशिला रखी है। भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कितने वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 24 सितंबर 2023 को। आंसर हो जाएगा सी, 9 ट्रेनों को किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, ये गलत है। योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये प्रदान करेगी, ये सही है और इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर के केवल 2 सही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में किया गया। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के साथ। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो आइए देखते हैं। CDRI को सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, ये गलत है। CDRI जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने में फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के बारे में कुछ कथन ये सही है कि इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करके जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ावा देना। CDRI की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। CDRI राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसे 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि में CDRI को 480 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का भी मंजूरी दी गई है। भारत सरकार और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने अगस्त 2022 में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, उद्यमी भारत MSME दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 27 जून को मनाया गया। उद्यमी भारत MSME दिवस विज्ञान भवन में कब मनाया गया? तो 27 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जून 2023 में Sci-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जून 2023 में Sci-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला है, सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, इसकी अध्यक्षता खाली स्थान करेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, TK विश्वनाथन। किसने? TK विश्वनाथन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की और इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 23। साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिकों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो 23। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने प्रतिशत महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 50%। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत ने बामन सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है, तो ये गलत है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, तो ये सही है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 Su-30 MKI खरीद सहित 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कितना? तो 12। PM नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वाराणसी में। 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुपुर में। कहाँ? तिरुपुर में। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म वेब की पहली राज्य कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किस संस्थान की पहल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग का। किसे? नीति आयोग का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है, ये गलत है। 3:2 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया? तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के बालजह में तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस की सूचना मिली है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? गांधी बुनकर मेला। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में। 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि भारत खाली स्थान ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2036 के लिए। नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मेंद्र प्रधान ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? डोनी पोलो हवाई अड्डे का आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद खाली स्थान में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 और 21। अनुच्छेद 19 और 21। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगला है, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया? हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की। स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1200 वर्ष पुराने। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। पुणे में बन रहा है मेट्रो स्टेशन, भारत का सबसे गहराई वाला स्टेशन। ये ज़मीन से 33.1 मीटर नीचे बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों की कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर SILC का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु।
सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शिबा चौहान। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, पंकज कुमार सिंह को। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? आंसर हो जाएगा डी, 17वां संस्करण का। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण 27 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। आंसर हो जाएगा बी, और ये 30वां था। भारत दुनिया का खाली स्थान सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, तीसरा। भारत पहली बार जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है। चीन 2006 से जापान को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है और 2009 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। 2021 में चीन वैश्विक स्तर पर ऑटो बाजार का नेतृत्व करता रहा है। निम्न में से किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्का पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया, अस्का पुलिस थाना को। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया अंधता नियंत्रण के लिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। खाली स्थान परियोजना जिले आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता उपयोग और राजस्व सृजन को अधिकतम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आदर्श ट्रेन प्रोफाइल। आदर्श ट्रेन प्रोफाइल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है झारखंड राज्य सरकार। पहली बार खाली स्थान ऊँट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेगी। आंसर हो जाएगा ए, BSF। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? गान नगाई उत्सव मनाता है। आंसर हो जाएगा डी, जेलियांगरोंग। जेलियांगरोंग। संसाधन, दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। IRCEIC की मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन, दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये सही है। 31 देश RECEIC में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने उड़ीसा फॉर AI और AI फॉर यूथ पहल शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा फॉर AI और AI फॉर यूथ पहल शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया? आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। कहाँ किया? हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झारखंड राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुणे। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई? दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई? आंसर हो जाएगा डी, कटक में। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही जवाब हो जाएगा सी, भारतीय नौसेना के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल विज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में किया जाएगा।
किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली मेट्रो। पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुभारंभ किया है तो दिल्ली मेट्रो। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित हुई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन खाली स्थान में किया गया और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में किया गया। यह अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम में। मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक है। पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का मुख्य कारण पेट का कैंसर है और महिलाओं में फेफड़े के कैंसर सबसे आम है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके स्मृति पर रखा गया? सिंहासन कक्ष। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। कौन? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की शिंदे पैनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। मराठा राज्य की आबादी लगभग 33% है। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। भारतीय वायुसेना ने 30 अक्टूबर 2023 को खाली स्थान में स्थित MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है और इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में स्थित MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन की चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक खालिस्तान में आयोजित किया जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? अगरतला अखौरा रेल परियोजना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, के.एन. शांता कुमार को। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? जाति आधारित सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है और इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार। लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान ने। पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है? FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है और इसका आंसर हो जाएगा डी, दाहोद। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी ने। किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी ने। अक्टूबर 2023 में केंद्र द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत निम्नलिखित में से किसे गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव मनाता है? एंथुरियम महोत्सव, आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने खाली स्थान को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया और इसका आंसर हो जाएगा डी, पुलिस स्मृति दिवस 2018 को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है। 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII पहल किस स्थान पर आयोजित की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रियाद में किया गया। FII के 7वें संस्करण का थीम था द न्यू कंपास, जो नई वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित था। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकरण किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। किस राज्य को पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? तो उत्तराखंड। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। कर्नाटक में पोल आइकन के रूप में चुने जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? कर्नाटक में पोल आइकन के रूप में चुने जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंजमा जोगती। मंजमा जोगती। पहली बार चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक जो है ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का 3रा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। किसने? गिरीश चंद्र मुर्मू ने की है। भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक रहा, ये भी सही है। तो जो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। वन वर्ल्ड टीबी समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 1780 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वाराणसी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचित किया, जिसमें हरियाणा के प्रतिदिन खाली स्थान की उच्चतम मजदूरी देखी गई। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 357 की उच्चतम मजदूरी देखी गई। 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के तहत एक पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा बी, गिरिराज सिंह ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरी। वह इस तरह के उड़ान भरने वाली खालिस्तान राष्ट्रपति बनी। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीसरी। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश 2030 तक देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये बिल्कुल सही है। 14 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को अधिसूचित किया है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? मेडिकल कॉलेज EWS श्रेणी के छात्रों के लिए 27 सीटें सहित 177 MBBS सीटों की पेशकश करेगा, बिल्कुल सही। इस संस्थान की आधारशिला भी जनवरी 2015 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL की गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई। यह किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा में एक साप्ताहिक बुलेटिन लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोंडी। आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा में एक साप्ताहिक बुलेटिन लॉन्च किया है? तो वो है गोंडी। अगला प्रश्न है कि अगली जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 अलग धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा, ये बिल्कुल सही है। अगली जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल जनगणना होगी, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? और इसका सही जवाब है ए, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में QR कोड वाले पेपर टिकट की सुविधा की शुरुआत की है। इसका उपयोग टोकन के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी NBSC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमिंदर चोपड़ा। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, UT खादर को। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में UT खादर को चुना गया है। COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी को। किसे COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुकेश अंबानी को। निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नीति आयोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में सही है, ये बताना है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो नीति के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना की गई है, बिल्कुल सही है। नीति निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है और सार्वजनिक निजी भागीदार PPP को भी बढ़ावा देती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना का मुख्य उद्देश्य
प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है, सही है। इसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है, यह भी सही आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में किया। पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताया जिसमें 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया, और इसका आंसर हो जाएगा INS मगर, INS मगर। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्रगुप्त हाल ही में खबरों में देखा गया था, इसमें संबंधित कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और भारतीय नौसेना के एक संयुक्त अभियान था, बिल्कुल सही है। ड्रग्स को ईरान से श्रीलंका, मालदीव और भारत आने वाली ड्रग्स की समुद्री तस्करी को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया था, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। उसका पहला प्रश्न है कि कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। भारत और भूटान के संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि है, ये सही है। भारत भूटान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। किस भारतीय अमेरिका को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, वैभव तनेजा को। भारत ने 5 से 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। शांति वार्ता की मेजबानी खाली स्थान के द्वारा की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब के द्वारा की गई। अजमेर शरीफ में चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार में। 37 कस्बों में 11 शहर सोंगैंग क्षेत्र से, 7 चीन राज्य से और 5 मैंगवे और बंगो क्षेत्र से ये है। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कतर। कतर ने भारत को फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया है। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा डी, पेरू। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू ने देश में डेंगू से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों की स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया। US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 जुलाई को। कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम। 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ए, भारत। 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, KR प्रवती को। किसे नियुक्त किया गया, KR प्रवती को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया, नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मिंडी कलिंग को। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे बर्ड को चुना गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉबलिन मोड को। भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये कैमा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीसरा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ खाली स्थान अमेरिकी वित्त एजेंसियों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशा बिस्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई है। दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में।
किसे बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, यूनाइटेड किंगडम को बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ए, चमनलाल। कौन बन गए? चमनलाल। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, डेनमार्क के। किस देश के हैं? तो डेनमार्क के। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ डेनमार्क देश के क्राउन प्रिंस है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत को। भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 30 अक्टूबर 2023 को खाली स्थान में इन फ्लेवर एक्सपो में B2B फूड प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन खोला गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रियाद में। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा डी, निर्मला सीतारमण ने। कौन सा देश अब तटीय पोल से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ए, जापान। निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दे दी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। धनी OECD देशों में नागरिकता चाहने वालों की सूची में किस देश के नागरिक शीर्ष पे है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। 17 अक्टूबर 2023 को बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था मिलन 24 के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 17 अक्टूबर 2023 को बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24 के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने? स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमजा यूसुफ। कौन बने? हमजा यूसुफ। कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की मदद के लिए जर्मनी में युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया है? कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की मदद के लिए जर्मनी में युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया है? आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओलिक लुआंटो ने समान उत्पादन शुरू कर दिया। यह किस देश में है? ओलिक लुआंटो 3 ने समान उत्पादन शुरू कर दिया। यह किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फिनलैंड में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा डी, 77वां। 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है? 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस के साथ। आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 का कौन सा संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला। किस संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन शुरू हुआ। इस संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो 16 मई 2023 को फ्रांस में शुरू हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल का 76वां संस्करण है। बिल्कुल सही है। यह एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है। इसमें दुनिया भर के वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों की समीक्षा की जाती है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया। वह किस देश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे नेपाल देश से संबंधित है। कौन? तो कामी रीता शेरपा। किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है? एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम। बेल्जियम दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। दुबई में 23 से 25 मई के बीच कतर आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, तीसरा।
किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। खाली स्थान ने बुसान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा बी, स्कूप। स्कूप ने बुसान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई श्रृंखला का पुरस्कार जीता है। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिस्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम। किस देश के हॉन्सोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? किस देश ने हॉन्सोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर कोरिया। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? आंसर हो जाएगा सी, क्रोएशिया। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? आंसर हो जाएगा डी, स्पेन। 2 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। अगला चैप्टर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई किसने लॉन्च की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? आंसर हो जाएगा ए, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। और उस तारा का क्या नाम रखा गया है? तो HE 1005-1439। 45 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 45 करोड़ रुपए की लागत से। आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान भिन्नता ग्राफ जारी किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ग्राफ से पता चलता है कि तापमान भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक है, बिल्कुल सही है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा की सतह का तापमान मापा है, चेस्टेन है, तो इसका ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय विज्ञान संस्थान। भारत टीकों के परिरक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क का सदस्य बन गया है। CLN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। CLN के पास वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदार सुविधाएं, बिल्कुल सही है। CLN गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रीपेरेडनेस इनोवेशन का हिस्सा है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली समग्र NB-IC चिप लॉन्च किया है? नभ IC चिप लॉन्च किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एलेना जियो सिस्टम ने। भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली की रेंज क्या होगी? आंसर हो जाएगा ए, 400 किलोमीटर। निम्नलिखित में किसने व्यापारी भुगतान को बदलने के लिए भारत का पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम। इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? SSLV-D2 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? आंसर हो जाएगा ए, भारत। यूरोपीय आयोग EC ने यूरोपीय संघ EU के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है? आंसर हो जाएगा ए, मेटा और टिकटॉक। 7 मार्च को भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस जहाज के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
और इसका आंसर हो जाएगा बी INS विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम। हाल ही में निम्नलिखित में किसके सहयोग से आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन किया गया है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा, सही। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली द्वारा, ये भी सही। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, ये भी सही। JP सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा, और ये भी सही। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 1 2 3 4 चारों सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो खाली स्थान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। 17 अक्टूबर को वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मेंद्र प्रधान ने। जनवरी 2023 रोम में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवंशिक संस्थानों पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह ITWG के 12वें सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत को। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अमरेली को। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, शिलोंग में। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, स्काई हॉक। क्या नाम रखा गया है? स्काई हॉक। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की कवर हो जाएगा? पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2025 तक। केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट चैप्टर है पुरस्कार से। पहला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पिनोजा अवार्ड से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयंतिका गुप्ता को। इसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और किसे दिया गया है? जयंता गुप्ता को। पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। इसके लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र गुहा। कौन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी? कौन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी? आंसर हो जाएगा बी, रिक्की बेलेरी कोले। रिक्की बेलेरी कोले। किस भारतीय कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली। और इसका आंसर हो जाएगा सी, एकता कपूर। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ISA अवार्ड। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सैंडुक रूइट को। डॉक्टर सैंडुक रूइट को। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहान तालिया विकास ने। बिहान तालिया विकास ने। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सुधा मूर्ति को। प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। तो यह है सुधा मूर्ति को। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण सेक्शन के प्रश्न से। अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश को। किसे घोषित किया? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश से हुए भारी नुकसान को राज्य आपदा घोषित किया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। यह किस शहर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर में स्थित है। नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम अस्की को। किसे चुना गया है? जिम अस्की को। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में खाली स्थान पक्षी स्थानिक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 5% पक्षी स्थानिक है। जल जीवन सर्वेक्षण JJS 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है? सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। नेक्स्ट देखते हैं कि लघु सिंचाई
MI योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो रिपोर्ट के मुताबिक 23.14 मिलियन लघु सिंचाई MI योजनाएं दर्ज की गई है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई MI योजनाएं चलती, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक संवैधानिक संगठन संस्था है, गलत है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। 1972 में इसे गठित किया गया था। हाल ही में कितने देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए जैव विविधता संधि को अपनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 190 से अधिक। किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। खाली स्थान अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। नव विकसित भारतीय मानक बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए होगा, एग्री बायो प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए होगा नव विकसित भारतीय मानक, इतना तो ये बिल्कुल सही है। बायोडिग्रेडेबल एग्री बायो प्रोडक्ट से बने बर्तनों का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान देगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 21। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। स्वच्छोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों का 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही। भारत का अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 के 17% की तुलना में 4 गुना बढ़कर आज 75% हो गया, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने जल संरक्षण और नदी के कायाकल्प के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए खालिस्तान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। आंसर होगा डी, 49 विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अटल इनोवेशन मिशन IM ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ। निम्नलिखित में से किन देशों ने 2 से 3 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी और संयुक्त अरब। भारत में कितने प्रतिशत गाँवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG चरण सेकंड के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% का। किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कतर। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। खाली स्थान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधी गठबंधन में शामिल हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधी गठबंधन में शामिल हो गया है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा डी, पुणे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। उत्तर भारत की 2000 KWP की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा डी, चंडीगढ़ में। 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को जोड़ा गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीलकुरुंजी। नेक्स्ट है, सरकार ने खाली स्थान के लिए अंतर्जातीय पारेषण शुल्क ISTS को माफ़ करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा सी, अब तटीय पवन परियोजनाएं।
नेक्स्ट है अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सरकार ने अटल भूजल योजना को 2029 तक बढ़ाने की फैसला किया है, ये गलत है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, सही है। यह योजना जल दक्षता में सुधार के लिए नवीन सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करती है, यह सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही सौर क्रांति, सौर रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान से है। सौर क्रांति का संबंध किससे है, अफगानिस्तान से है। भारत सरकार ने 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पुणे में। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क किस शहर में स्थित है, आंसर हो जाएगा बी, नागपुर में। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ, आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के किस देश में उच्चतम श्रेणी के हरिकेन ओटिस ने प्रभावित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल सही। 2050 तक तरलीकृत गैस एलएनजी की मांग पहले के अनुमान से 15% कम होगी, यह भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में समाचारों में रहा पेट 46 क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम है। पेट 46 क्या है, एंजाइम है। 25 सितंबर 2023 को किस राज्य ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है, आंसर हो जाएगा बी, देहरादून। आखिरी चैप्टर है खेलकूद से। इसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैक्स वर्स्टैपेन। अगला प्रश्न 5वां नंबर है, जो गलत प्रिंट है इस चैप्टर में, जो खेलकूद में है उसमें जो नंबर संख्या दिया हुआ है वो गलत है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता। चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत ने जीता है। किसे, तो मलेशिया पर 4-3 से जीत के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चौथा एशियाई चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। किसने जीता है, ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप के पुरुषों को व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यह टूर्नामेंट में 4 गोल्ड मेडल सहित भारत का 6ठा पदक था। किसे हाल ही में जनवरी महीने के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शुभमन गिल को। हाल ही में बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अमलॉन बोर्गोहेन ने। हाल ही में 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्स वर्स्टैपेन। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 में विजयी रहे। उन्होंने सीजन की अपनी लगातार 7वीं जीत का जश्न मनाया। ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता, और इसका आंसर हो जाएगा सी, धनुष श्रीकांत ने। किसने, धनुष श्रीकांत ने। किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 खिताब जीता। किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उरुग्वे। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रियांशा और अवनीत कौर ने। अगला है अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, आंसर हो जाएगा डी, 14 पदक। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल यानी टॉर्च की शुरुआत की, आंसर हो जाएगा डी, गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए
सितंबर 2023 की पहली बार फीवा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी ने। जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हराकर अपना पहला फीवा बास्केटबॉल विश्व कप खिताब जीत लिया है। जुलाई 2023 को अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? जुलाई 2023 को अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा बी टेलर फ्रिट्ज ने। टेलर फ्रिट्ज ने। किस देश ने उत्कृष्टतम महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकल मेडल शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड ने। सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ए रोहित शर्मा। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड जीता? आंसर हो जाएगा डी तजिंदर पाल सिंह तूर ने। भारत के किस खिलाड़ी ने काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक जीता? आंसर हो जाएगा सी तिलोत्तमा सेन ने। किस टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? आंसर हो जाएगा बी भारत ने। काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी भारत ने। एशियाई खेल 2022 में किस भारतीय मूल के नागरिकों ने 49 वर्षों में सिंगापुर का पहला एथलेटिक्स एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा डी शांति परेरा। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नति हुड्डा ने। किसे? उन्नति हुड्डा ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम ने। चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव किस खेल से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए डिस्कस थ्रो से। नीरज यादव डिस्कस थ्रो से। 22 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा सी असम में। कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? सही आंसर हो जाएगा सी महिंद्रा ऑटो। किसने? तो महिंद्रा ऑटो ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में डायमंड लीग 2023 फाइनल में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता? आंसर हो जाएगा डी 83.80। 83.80। भारतीय पुरुष खालिस्तान ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा बी हॉकी टीम ने। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? आंसर हो जाएगा ए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली को। किससे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नीरज चोपड़ा को किया गया। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी शॉ ने। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया है। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ मुंबई के ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल किया और कितना रन मारा है? 379 रन। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भाऊ साहेब निम्बालकर के नाम है। 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी एन सियोंग ने। एशिया के सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस कहाँ से शुरू हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी भारत ने। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो भारत ने। अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा बी कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में मेरी लबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा डी 5 क्रिकेटरों को आजीवन। इसमें पूर्व कप्तान MS धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सुरेश रैना और युवराज सिंह शामिल हैं। कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी जैडन पेरिएट। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी सर्जियो पेरेज ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने? तो सर्जियो पेरेज ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस भारतीय फुटबॉलर की जयंती को
AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रदीप कुमार बनर्जी। प्रदीप कुमार बनर्जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कौन सा कथन है। चेन्नई सुपर किंग ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 फाइनल में जीत हासिल किया है, बिल्कुल सही। शुभमन गिल ने पर्पल कैप जीती है और मोहम्मद शमी ने ऑरेंज कैप अपने नाम किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्क निकोलस। किसे? मार्क निकोलस। मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। किसने? मोहम्मद शमी ने। पर्पल यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। और शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाकर इसने ऑरेंज कप जीता है, इसलिए दोनों सही है। और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है। यह था ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के करंट अफेयर्स बुक में दिया गया कई चैप्टरों के प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर देखे होंगे, आशा करते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी किए होंगे। धन्यवाद।